कोविड वैक्सीन लेने के बाद औरतों की हेल्थ बहुत खराब हुई है। दिस इज योर फाइनल, ठीक है। इसके अलावा कोई भी ऑप्शंस तुम्हें बचा नहीं पाएंगे। गुड मॉर्निंग यूट्यूब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? घर में रेनोवेशन का काम चल रहा है, दैट्स व्हाई आई हैव टू मेक दिस वीडियो इन द कार व्हिच इज पार्किंग इनसाइड माय होम हाउस। सो थंबनेल और टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि ये थोड़ा सीरियस, थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। मैंने बहुत सारी स्टडीज़ अभी पढ़ी, उनके कंक्लूजन्स पढ़े, बहुत सारी स्टडीज़। सबसे पहले हमारे पढ़ी चंडीगढ़ में एक कार्डियक इंस्टीट्यूट है उसकी, तो उसके जो हेड डॉक्टर है वो बता रहे थे कि जब आज से कुछ सालों पहले अगर 30 साल या उससे कम का कार्डियक पेशेंट, दिल का मरीज, हार्ट अटैक की, कार्डियक अरेस्ट की, हार्ट फेलियर की कंप्लेंट लेके आता था, यहाँ हॉस्पिटलाइज होता था, तो पूरे इंस्टीट्यूट के सारे डॉक्टर इकट्ठा हो जाते थे ये नाइटमेयर, ये बुरा सपना देखने के लिए कि यार ये 30 साल से कम का है, इसको कैसे हार्ट अटैक, कैसे इसको हार्ट प्रॉब्लम। लेकिन अब हर दूसरे दिन एंड मैंने कुछ टाइम से अखबार पढ़ना शुरू किया है एंड आई एम लिटरली शॉक्ड, ठीक है। इंसान का लाइफ स्पैन बहुत ही कम होने लगा है। अब इसको लोग डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं कोविड वैक्सीन से, कि जिन लोगों ने कोविड वैक्सीन ली है उनमें प्री मैच्योर या यंग एज में हार्ट अटैक या स्ट्रोक के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अब तुम ही सोचो, ऑब्वियस सी बात है, लोगों के मन में बहुत शंका, बहुत ही क्वेश्चंस थे कोविड वैक्सीन को लेके, लेकिन उसके अलावा कोई ऑप्शंस भी नहीं था। मुझे याद है जब कोविड का टाइम था, मैं अहमदाबाद में था, आई वॉज डूइंग माई जॉब देयर, और किसी भी मॉल में जाना होता है, किसी भी शॉप में जाना होता है, वो सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता था कि मैंने 1 या 2 डोज कोविड के ले रखे हैं टू सर्वाइव, ठीक है। अगर किसी भी होटल में या किसी भी प्लेस पे मीटिंग होती थी हमारे कंपनी की, तो वहाँ पे एंट्री करने के लिए भी वो सर्टिफिकेट लगता था। तो बाय हुक और बाय क्रूक, तुम्हें पसंद हो या ना हो, वो डबल डोज तुम्हें लेने ही पड़ते हैं, और सभी ने उसी तरह लिए है, ठीक है। बहुत कम लोग हैं जो कंसर्न से जिसने वैक्सीन ली है, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने ऐसे ही ली है कि भाई लेनी ही पड़ेगी, ठीक है। पर्टिकुलर जगह पे तुम जॉब करते हो, तुम काम करते हो, दैट्स व्हाई यू हैव टू कीप दिट। लेकिन अब जब मैं खबर सुनता हूँ कि एक आदमी जो 45 ईयर्स का है, 45 साल कोई ज़्यादा बड़ी उम्र नहीं होती, वो हर रोज़ की 100 किलोमीटर साइकिलिंग करता है, 100 किलोमीटर डूड, वो भी पिछले 2-3 साल से लगातार, उसको हार्ट अटैक आ रहा है। ज़ीरो था। अगर कोई आदमी स्टॉक में डील करता होगा, शेयर बाजार करता होगा, उसको पता है ज़ीरो था कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है, शायद सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है इन द स्टॉक मार्केट। उसका फाउंडर है नीतीश या वॉटेवर जो नाम है, मैं भूल गया, उसको स्ट्रोक आ गया। उसके पास 6 पैक्स एब्स है भाई, वो रेगुलर जिम जाता है। इंसानों को हर जगह हार्ट अटैक आने लगे हैं, जिम में आने लगे हैं, शादी में परफॉर्म करने के टाइम आ रहे हैं। अब हार्ट अटैक कैसे आता है, देखो बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, ऊपर से तुम लोगों को समझा दूंगा कि हार्ट पूरे बॉडी को ब्लड देता है, ठीक है। लेकिन हार्ट को चलाने के लिए हार्ट को भी ब्लड की ज़रूरत पड़ रही है। तो जो बॉडी हार्ट से बॉडी में ब्लड जाता है, वो एक लाइन अलग है। अब हार्ट को ही हार्ट ब्लड देने के लिए एक पतली सी आर्टरीज जाती है, जो हार्ट के बाहर ऐसे चिपकी हुई होती है, जो दिल का खून दिल में ही, ताकि दिल काम करता रहे। अब उसमें क्लोट हो जाते हैं, क्लोट मतलब कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल जरूरी नहीं है कि तुम्हारी आर्टरी में ही हो, तुम्हारे हार्ट में भी हो, तुम्हारे आंख में भी हो सकता है, तुम्हारी बॉडी में अलग अलग किसी भी जगह पे हो सकता है। अगर वो क्लोट दिमाग में हो गया, दिमाग की किसी नस या नली में आ गया और जो अटैक आता है, तो उसको कहा जाता है स्ट्रोक। अगर दिल में वो क्लोट हो गया, कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया जिससे ब्लड आगे नहीं जा सकता, तो वो उसको कहते हैं हार्ट अटैक। सबसे पहले क्या होता है, क्लोट होगा, ब्लड आगे नहीं पहुंचेगा, तो आगे के जो सेल्स है वो धीरे धीरे मरना शुरू होते हैं, उनको कहते हैं इन्फ्रेक्शन। दिल में होता है तो उसको मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन कहते हैं। तो मतलब वो सेल डेड हो गए। अब वो शरीर में जो भी सेल डेड हो जाते हैं वो वापस जिंदा नहीं होते। सो इस तरह कंडीशन वर्स्ट से वर्स्ट हो जाती है अगर आपको प्राइमरी ट्रीटमेंट टाइम टू टाइम ना मिले तो। लेकिन कोई भी सरकार है, कोई भी गवर्नमेंट है, वो थोड़ी ना कोविड वैक्सीन पे उंगली उठाएगी, क्योंकि वो तो सबसे पहले थे प्रमोट करने के लिए कोविड वैक्सीन को। हमारे इंडिया में भी सेम है, ठीक है। मोदी गवर्नमेंट या फिर हमारी, छोड़ो मोदी गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट ही कह रही थी वैक्सीन लो। हमने
और जब मैंने ब्रिटिश जर्नल्स पढ़ी, ब्रिटिश आर्टिकल पढ़े, तो ऐसा कहा जाता है कि कोवैक्सीन है जो हमने वैक्सीन ली है, वो टॉप नॉच नहीं है, वो अप टू द मार्क नहीं है। और ये बहुत ही कंसर्न चीज़ है। अब देखो यार, जिंदगी का भरोसा नहीं रहा। 25-30 साल, 35 साल भी निकल जाए तो भी बहुत है। अब ऐसी हालत हो गई है, शायद वो कोविड वैक्सीन का इफेक्ट हो के हार्ट अटैक बढ़ रहे हैं, लेकिन कोई भी स्टडी इसको सपोर्ट नहीं कर रही। समझ रहे हो? हमें शंका है कि कोविड वैक्सीन के कारण ये हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स ये बड़े हैं यंग लोगों में, लेकिन जितनी भी स्टडीज हुई है वो डायरेक्टली इसको सपोर्ट नहीं करती, इस आर्ग्यूमेंट को। तो हो सकता है कोई अलग जात की बीमारी हो, कोई अलग तरह की बीमारी हो, या फिर हमारी लाइफस्टाइल इतनी बुरी। लेकिन लाइफस्टाइल तो कोविड से पहले भी बुरी थी, लेकिन इतने ज्यादा केसेस तो नहीं थे। तो ये इतनी स्टडी कंक्लूजन पढ़ने के बाद, मैं पूरी स्टडीज नहीं पढ़ता, सिर्फ कंक्लूजन पढ़ता हूँ कि स्टडी से क्या साबित होता है। तो इतने कंक्लूजन पढ़ने के बाद मैं किसी भी नतीजे पे नहीं था, सिर्फ एक नतीजे पे था कि कोविड वैक्सीन लेने के बाद औरतों की हेल्थ बहुत खराब हुई है। ठीक है, कोविड वैक्सीन जिसने भी ली है, उन औरतों को शादी के बाद नॉर्मल डिलीवरी हो ही नहीं रही। दे हैव टू गो फॉर सिजेरियन या सी सेक्शन, जो भी कहा जाता है। नॉर्मल डिलीवरीज नहीं हो रही, और सिजेरियन या सी सेक्शन करने पे भी कॉम्प्लिकेशन बढ़ती जा रही है। And I'm working in a medical field right now, and I have seen so many cases regarding to this topic that the women are not capable of delivering baby normally, and that concern the most. आज लोगों की हेल्थ कम हुई है, मानता हूँ, लोगों की हेल्थ बिगड़ी है, मानता हूँ। ठीक है, कोविड चला गया, इसका मतलब ये नहीं कि ओह माय गॉड ये बुरा वक्त था, टल गया। नहीं, लोगों की हेल्थ अंदर से लोग खोखले हो चुके हैं। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तुम्हारा दुश्मन है कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, कुछ भी नहीं, सिर्फ कोलेस्ट्रॉल। आज की तारीख में तुम्हारा दुश्मन है कोलेस्ट्रॉल। उसके बाद आता है शुगर। तो कोलेस्ट्रॉल को हटाने के लिए सबसे पहले तुम्हें अपने खाने पीने में ध्यान देना पड़ेगा। एंड फॉर माय मुस्लिम ब्रदर्स एंड सिस्टर, ठीक है, रमजान आ रहा है, पूरा दिन तुम रोज़ा रखोगे, अच्छी बात है। तुम्हारे बॉडी कोलेस्ट्रॉल है, फैट है और शुगर है, जो तुम्हारे बॉडी में स्टोर है वो यूज़ करके सर्वाइव करेगा, तुम्हारी बॉडी क्लीन होएगी। लेकिन इफ्तारी के बाद जब तुम वहीं पकोड़े, समोसे, कबाब ये सब तुम खाओगे, तो जितना तेल तुमने शरीर से जलाया था उससे डबल का भी डबल तुम कंज्यूम कर रहे हो। और दूसरा है, मॉर्निंग में एक स्पेशल तरीके का शॉट पीते जाओ। शॉट मतलब इतने इतने ग्लास में तुम, एक हेल्दी शॉट होगा, यूट्यूब पे बहुत सारी रेसिपी मिल जाएगी उस शॉट्स को बनाने की, वो बना के फ्रिज में स्टोर कर दो और रोज सुबह एक पियो। शुरू में बहुत कड़वा, बहुत तीखा, बहुत लगेगा, लेकिन बाद में तुम्हारी आदत हो जाएगी। उससे क्या होगा, तुम्हारी आर्टरीज है, तुम्हारे खून की नलिका है, वो एक टाइम के बाद आशा रखते हैं कि क्लीन हो जाए। और हम द रॉक को जानते हो, डैन जॉनसन, मैं नाम भूल गया यार, द रॉक ही याद है हम सबको। उसका एक बहुत अच्छा कोट पढ़ा था कि अगर हेल्दी और अच्छे से जीना है तो 3 चीज़ें बदलनी पड़ेगी। तुम्हारे खाने पीने की कुछ आदत है, उसको निकालना पड़ेगा। कुछ बुरी आदत है, उसको निकालना पड़ेगा। और कुछ बुरे लोग हैं तुम्हारी ज़िंदगी में, उसको निकालना पड़ेगा। उसके बाद तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। तो दैट वाज इट। ठीक है, बहुत सारी स्टडी पढ़ने के बाद भी मुझे कंक्लूजन नहीं मिला कि कोविड वैक्सीन ही जिम्मेदार है हार्ट अटैक और स्ट्रोक के लिए। बट पर्सनली आई बिलीव दैट कि यही एक रीज़न है। ठीक है, सरकार कभी भी, दे हैव मोनोपोलिस, वो कभी भी ऐसा क्लेम, ऐसा रिपोर्ट पब्लिक में आने ही नहीं देगी। आएगा तो भी मेन पब्लिक डोमेन में आने ही नहीं देगी कि कोविड वैक्सीन के कारण ही हार्ट अटैक बढ़ रहे हैं। सो बस जिंदगी को ज्यादा लंबे टाइम के लिए प्लान मत करो, जितना है खुश रहा करो। ठीक है, कुछ टेंशन लेना छोड़ दो। जब भी पढ़ते हैं कि क्या रीज़न है, स्ट्रेस है, एंजाइटीज है, ये सारे रीज़न है हार्ट अटैक के लिए, छोड़ दो। जिम जाओ, वर्कआउट करो, हेल्दी खाना खाओ और खुश रहने की कोशिश करो रहो, और हेल्दी खाने की ओर जाना। हेल्दी, दिस इज योर फाइनल। ठीक है, इसके अलावा कोई भी ऑप्शंस तुम्हें बचा नहीं पाएंगे। आई रिपीट, इसके अलावा हेल्दी खाने पे स्विच होने के अलावा कोई भी चीज तुम्हें बचा नहीं पाएगी। सिर्फ एक ही चीज तुम्हें लॉन्ग रन में बचा पाएगी, वो है हेल्दी खाना। सो कुछ भी करके आदत सुधारो। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को भी भेजो,
अपने रिश्तेदारों को भी भेजो। दिस इज काइंड ऑफ वीडियो वेयर यू कैन सेंड टू द पीपल यू कंसर्न अबाउट, ठीक है, जिन लोगों के बारे में तुम्हें चिंता है, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे परिवार, उन सबको भेजो। और लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करना। मिलते हैं अगले व्लॉग में। खुदा हाफिज।